Hello friends, welcome in Parasham video lecture. Today we will study social science, standard 9, semester 2, chapter 20, disaster management. इस चैप्टर के अगले वीडियो में हमने देखा था टाइप्स ऑफ डिज़ास्टर. नेचुरल डिज़ास्टर में फ्लड, साइक्लोन, अर्थक्वेक, इनके बारे में हमने जाना था. नेक्स्ट हमारा पॉइंट है सुनामी. The destructive and powerful sea waves are called tsunami. These are generated at the sea bottom due to earthquake having a rating of 7 or more on Richter scale, or by a volcanic within sea, or by a large scale landslide on ocean floors. Tsunami means destructing waves. In Japanese language, tsunami occurs mostly due to earthquakes on ocean floors. So these are also known as oceanic earthquake waves. These waves travel very fast in circular pattern from the place or their origin. In deep sea, these waves are not seen due to their shorter waves heights, but when they approach coast and shallow sea, they turn into devastating foam. Its velocity reduces near coast, but height increases. So these waves surge ahead in the form of a wall near sea coast and cause devastation. सुनामी समुद्र में उत्पन्न होने वाले शक्तिशाली विनाशक लहरें जो होती हैं उनको सुनामी कहा जाता है. उनकी उत्पत्ति सागर या महासागर के तल के 7 रिक्टर स्केल या उससे अधिक तीव्रता वाले भूकंप अथवा तो समुद्री ज्वालामुखी के विस्फोट या बड़े पैमाने पर सागरीय भूस्खलन से होती है. सुनामी शब्द जापानी भाषा का है जिसमें इसका अर्थ होता है विनाशक लहरें. अधिकतर सुनामी की उत्पत्ति समुद्र तल के भूकंपों के कारण ही होती है. इस कारण इसे भूकंपी लहरों के रूप में भी जाना जाता है. ये लहरें अपने उत्पत्ति स्थल से वलय के रूप में तीव्र गति में फैलती हैं. गहरे समुद्र में तो कम ऊंचाई के कारण दिखलाई नहीं देती है, पर समुद्री किनारे के पास या फिर उसके समुद्र में से गुजरते समय में विनाशकारी स्वरूप धारण करती हैं और इनकी ऊंचाई बढ़ जाती है. इसी कारण ही किनारे के इलाकों के पानी की एक ऊंची दीवार बनी हुई होती है. ये लहरें भयंकर तबाही मचाती है. More than 2 lakh people from Thailand, India, Indonesia, Sri Lanka and other southeastern countries become victim of highly destructive tsunami on 26th December 2004. 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में आए महाविनाशकारी सुनामी ने थाईलैंड, इंडोनेशिया, भारत, श्रीलंका सहित ये जो सभी कंट्रीज हैं इनकी उसमें लगभग 2 लाख से अधिक लोगों का भोग लिया था. विथ मॉडर्न equipments are forecast and nearly exact time of the striking of a tsunami can be predicted in future. More deaths can be prevented with due procedures. आधुनिक उपकरणों की मदद से सुनामी की पूर्व सूचनाएं तथा उसके आने का निश्चित समय का सही अनुभव लगाया जा सकता है. इसलिए भविष्य में इस संदर्भ में और अधिक सावधानी बरतने के लिए जानहानि को रोका जा सकता है. What to do with tsunami warning? Move to a safer place away from sea coast. Keep a radio handy and act according to the instruction received from the authorities. Construction of new buildings and settlement should be carried out considering the tsunami impact. Mangrove reduce the overall impact of tsunami, so attempts should be made to expand their span. क्या करना चाहिए हमें?
सुनामी की सूचना मिलते ही जो समुद्र तट पे जो होते हैं सुरक्षित, उसको वहाँ से हटाकर और उनको सुरक्षित जगहों पर ले जाना चाहिए। फिर रेडियो या मोबाइल अपने साथ रखना चाहिए, या उनकी जो सूचनाएं जो आती रहती है इंस्ट्रक्शन, उन हिसाब से हमको ये कार्य करना है। फिर नई बस्ती या फिर नई जो इमारतें का निर्माण है, वो सुनामी के पहलू को भी ध्यान में रखना उनको चाहिए। जो नए फ्लैट्स, नए अपार्टमेंट, नई बिल्डिंग बनती है, उनको पहले से ही ऐसा प्री प्लानिंग करना चाहिए, इसको सुनामी को ध्यान में रखते हुए। मैंग्रोव जो वनस्पति है वो सुनामी के प्रभाव को कम करती है, इसलिए हमें यह हमेशा प्रयास करना चाहिए कि इसका हम फैलावा करें, यानी इसको हम बढ़ाएं। व्हाट नॉट टू डू, हमें क्या नहीं करना चाहिए। समुद्र किनारे स्थित ऊंचे मकानों के ऊपर आश्रय न लेना चाहिए, क्योंकि जब ये इतनी लहरें आती है तो उनसे वो सारे के सारे जो मकान होते हैं वो बिखर जाते हैं। सुनामी उतरने के बाद भी प्रशासन द्वारा जब तक सूचना न मिले तब तक समुद्र तट पे नहीं जाना चाहिए। ड्राउट, अ ड्राउट इज अ हाईली डिस्ट्रक्टिव हैजार्ड, leaving a long lasting impact. It is connected with water and food, which are very much needed for the existence of living organism. The problem of drought occurs in regions of monsoon climate where the rainfall is irregular and is very scanty. This is so because the agriculture crops, food grains and living organism depend completely on water. The shortage is created due to water crisis. Under such conditions, heavy damage is done to agriculture and natural vegetation. Earlier, many people died of starvation during a drought, but now it has been reduced due to transportation and well planned management. ड्राउट यानी कि अकाल, अनावृष्टि एक अत्यंत विनाशक दीर्घकालीन प्रभाव डालने वाला प्राकृतिक प्रकोप है। इसका प्रभाव जीव सृष्टि के अस्तित्व के दो अनिवार्य बातों यानी कि पानी और भोजन के साथ जुड़ा हुआ है। मानसूनी जलवायु वाले क्षेत्रों में वर्षा की अनियमितता और कम या फिर बारिश ही ना हो, ये समस्या होती है, क्योंकि खेती की फसलें, जो कृषि की फसलें होती है, अनाज तथा जीव सृष्टि, ये सभी पूरा जो डिपेंडेंट है वो पानी पर है। अभी पानी ही नहीं आएगा तो कैसे होगा। ऐसी हालत में खेती तथा प्राकृतिक वनस्पतियों को बहुत ही नुकसान होता है। अकाल की स्थिति में मानव के लिए, अन्य के साथ जो साथ साथ पालतू पशु के लिए भी बहुत बड़ी समस्या होती है। एक ज़माने में अकाल में भूखमरी से भारी जान हानि होती थी, पर हालांकि आज के युग में वाहन व्यवहार और वेल मैनेजमेंट जो है, वेल प्लानेड मैनेज, उसके कारण व्हाट टू डू, ड्रिप irrigation in agriculture should be intensified. Food rationing and use of water should be planned after estimating their availability. Arrangement should be made for fair price distribution of food grains and relief work. Construction activities should be stopped for the inevitable work. What not to be? To prevent the food wastage, do not hold large-scale dinner parties. Citizens should not hoard food, grains or fodder. Forest fire. A forest fire is the fire which occurs in forest and creates devastation. Except for lighting, all other reasons for a forest fire are main induced. Among them, throwing or burnt butts of cigarette, beedies or matchsticks, burning things left by tourist pilgrims or shepherds, etc. are the major reasons.
there are more probability of the forest fire occurring during a dry season after autumn. At that time, the dry grass and shaded trees leaves act as fuel. This situation is responsible for the spread of forest fire. फॉरेस्ट फायर, जंगलों में लगने वाली आग या जो बड़े पैमाने पर तेज़ी से फैलकर ये जो आग होती है बहुत सारा विनाश कर देती है। ये जो घटनाएं हैं ये बिजली पड़ने से होती है या फिर जो टूरिस्ट होती है या फिर जो वहाँ से गुजरने वाले लोग होते हैं वो ऐसे सिगारेट, बीड़ी या फिर मैस्टिक की तीली ऐसे फेंक देते हैं। पर्यटकों, यात्रियों या फिर ये जो चरवाहे होते हैं वो सुलगती सामग्री छोड़ देते हैं। ये सुलगती हुई जो छोड़ी हुई चीज़ें होती है इनसे फायर फॉरेस्ट ज़्यादातर होता है और ये स्पेशली जब पतझड़ का मौसम होता है तब ज़्यादा रहता है। उस समय जंगल में सूखी घास हो जाती है, जले हुए पत्ते होते हैं, इसीलिए ये जल्दी से तब आग पकड़ लेती है और ये पूरी जो सिचुएशन है बहुत डेंजर हो जाती है और फॉरेस्ट फायर हो जाता है। When both wind and inflammable fuel are dry, they form the basis of forest fire, which spread faster during windy days or more temperature and less humidity. Some trees ooze out oily and inflammable material, so the fire spreads faster. Once the forest fire starts, it spread in the direction of wind, advancing at a velocity of about 15 km per hour on all sides. Once it starts and if attempts are not made to use it, the forest fire would stop only under two situations. The forest fire is completely by itself or due to heavy rain. जब फॉरेस्ट में आग लगती है तो वो बढ़ती जाती है और वो पवन के हिसाब के उस दिशा में 15 किलोमीटर पर घंटा की गति से आगे बढ़ती है और अपने चारों तरफ फैल जाती है। एक बार ये आग लग जाने पर यदि मनुष्यों द्वारा बुझाने का प्रयत्न न हो तो वह मात्र दो संजोगों में ही रुक सकती है, या तो फिर आग एकदम पूरी तरह से ठंडी हो जाए या फिर भारी वर्षा हो जाए। What to do? Act according to the instruction from Forest Department. Arrange special patrolling in forest during dry seasons. Employees of Forest Department should be trained for फॉरेस्ट फायर। हमें क्या नहीं करना चाहिए? अगर हम वन क्षेत्र में प्रवास करने जाते हैं तो वहाँ पे सुलगती हुई कोई भी चीज़ ना फेंके। बीड़ी, सिगारेट या मैस्टिक की जो स्टिक होती है वो अगर दिखाई भी दे तो उसे बूझ देना चाहिए। फॉरेस्ट के आसपास जो लोग रहते हैं उनको वन विभाग के इंस्ट्रक्शन का ख्याल रखना चाहिए। इस वीडियो में हमने नेचुरल डिज़ास्टर के बारे में जाना, जैसे कि फर्स्ट वाला था हमारा साइक्लोन, अर्थक्वेक, सुनामी, ड्राउट, फॉरेस्ट फायर। ये सभी जो हैं ये सभी नेचुरल डिज़ास्टर थे। चैप्टर नंबर 20 आज हम यहाँ तक ही करेंगे। आपको समझ में आया, आपको अच्छा लगा? बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं कुछ नया लेके।